हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल राजधानी फैमिली में। मैं बिहारी सर लेकर आया हूँ संस्कृत का मॉडल सेट दूसरा, जिसमें फिर आज 50 क्वेश्चन को हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मॉडल सेट दूसरा को, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है आलस कथा कहाँ से ली गई है। आलस कथा जो आपका पाठ है वो कहाँ से ली गई है। ऑप्शन पहला है अग्निपुराण, बी है पुरुष परीक्षा, सी है रामायण, डी है महाभारत। तो देखिएगा, महाभारत और रामायण तो आप लोग ऐसे भी छाट सकते हैं, बच गया अग्निपुराण और पुरुष परीक्षा। तो देखिएगा, आलस कथा में 4 आलसियों की कहानी है, जिसमें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पुरुष परीक्षा। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? पुरुष परीक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? पुरुष परीक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो देखिएगा, कौमुदी महोत्सव जो था पटना का एक पर्व था। पटना का एक पर्व, जिस प्रकार हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं उसी प्रकार पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। करा यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था। तो देखिएगा, कल भी यह क्वेश्चन आया था। यूनान का राजदूत जो था मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। करा करुणिका के बिना किसकी गति नहीं होती। करुणिका के बिना किसकी गति नहीं होती। तो देखिएगा, आलसियों, जब तक करुणिक मतलब दयावान लोग नहीं रहेंगे तब तक आलसियों की जीवन की गति नहीं हो सकती है। तो ठीक है, करुणिका के बिना किसकी गति नहीं हो सकती। तो आलसियों की। किसकी नहीं हो सकती बाबू? आलसियों की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है अच्युत राय की रानी कौन थी। देखिएगा, अच्युत राय की रानी जो थी तिरुमला थी। कौन थी? तिरुमला। कौन थी बाबू? तिरुमला थी। कौन थी? तिरुमला। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि मीरा लहरी की लेखिका कौन थी। मीरा लहरी की लेखिका कौन थी। तो देखिएगा, मीरा लहरी एक किताब का नाम है जिसकी लेखिका पंडित छमाराव थे। कौन थे? पंडिता छमाराव। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है गृहस्थ में कितने संस्कार है। देखिए, गृहस्थ जीवन में कितने संस्कार है, क्वेश्चन है आपका। देखिए, गृहस्थ जीवन में एक संस्कार है जिसमें आता है सप्तपदी, यानी सातों वचन जो हम लोग लेते हैं, 7 फेरों के 7 वचन, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है क्या, पुष्वन किस प्रकार का संस्कार है। पुष्वन किस प्रकार का संस्कार है। तो देखिएगा, पुष्वन जो होता है जन्म के पहले का होता है, जन्म पूर्व। कौन संस्कार हो जाएगा इसमें? जन्म पूर्व संस्कार। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे कह रहा है, देखिएगा क्या कहता है, यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी। यज्ञवल्क्य ने जो था अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दिए थे। तो देखिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा आत्मत्व, यानी आत्मत्व की शिक्षा दी थी। किसकी शिक्षा दी थी? आत्मत्व की शिक्षा दी थी। किसकी शिक्षा दी थी? आत्मत्व का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो देखिएगा, मंगलम पाठ के जो रचनाकार हैं वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास। ठीक है, कौन है? वेद व्यास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहा उपनिषद कितने हैं। तो देखिए, उपनिषद की संख्या आप लोग भी जानते हैं कि उपनिषद की संख्या कितनी है। तो 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। लेकिन इसमें तो ऑप्शन में है ही नहीं 108। ये तो गजब की बात हो गई। चलिए, तो कोई बात नहीं, इसका आंसर हम लोग 108 कर लेंगे। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। ठीक है, कितनी है? 108। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है। देखिएगा, काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है। किसके द्वार है मतलब कौन किसके रास्ते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये किसके रास्ते हैं। तो ये नर्क के रास्ते हैं। किसके रास्ते हैं? नर्क के रास्ते हैं। किसके रास्ते हैं? नर्क के रास्ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा क्षमा किसकी हत्या करता है। अगर हम क्षमा किसी को कर देते हैं तो क्रोध की हत्या हो जाती है। किसकी हत्या हो जाती है? क्रोध की। किसकी हत्या हो जाती है? क्रोध की हत्या हो जाती है। किसकी हो जाती है बाबू? क्रोध की हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा रघुवंशम काव्य किसने लिखी थी। रघुवंशम काव्य किसने लिखी थी। देखिएगा, रघुवंशम जो थे कालिदास ने लिखा था। किसने लिखा था बाबू? कालिदास ने। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कह रहा वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन थे। वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन थे। देखिएगा, बद्रायन थे। कौन थे? बद्रायन। वेदांत दर्शन के संस्थापक जो थे बद्रायन थे। ठीक है, इस सब क्वेश्चन को ध्यान में रखते चलिएगा। अगला करा कृषि विज्ञान किसने लिखा है। कृषि विज्ञान किसने लिखा है। तो देखिएगा, कृषि विज्ञान प्रसार ने लिखा है। किसने लिखा है? कृषि विज्ञान प्रसार ने लिखा है। ठीक है, प्रसार ने लिखा है। अगला करा अच्युताष्टकम में कितने पद है। अच्युताष्टकम में कितने पद है। तो देखिएगा, अच्युताष्टकम में टोटल 8 पद है। कितने पद है? टोटल 8 पद है। ठीक है, आगे और हम लोग बढ़ते हैं।
कह रहा है संस्कृत किसकी भाषा है, संस्कृत किसकी भाषा है। तो संस्कृत देखिए देवताओं की भाषा है। किसकी भाषा है, देवताओं की भाषा है। संस्कृत किसकी भाषा है, देवताओं की भाषा। ठीक है। अगला कह रहा है नासिक किस नदी के तट पर है। तो देखिएगा नासिक जो आपका है गोदावरी नदी पर है। किस तट पर है, गोदावरी नदी के तट पर आपका नासिक बसा हुआ है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है क्या, विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था। विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ, देखिएगा 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था, 1893 में। ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा ध्रुव किसका पुत्र था। ध्रुव किसका पुत्र था। तो देखिएगा ध्रुव जो था ना सुनीति का पुत्र था। किसका पुत्र था, सुनीति का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। सुनीति का पुत्र कौन था, ध्रुव था। आगे देखते हैं हम लोग, का भारत की गौरवपूर्ण भाषा क्या थी, कौन सी थी। देखिएगा भारत की जो गौरवपूर्ण भाषा थी हमारी संस्कृत, जो प्राचीन भाषा है वही थी हमारी गौरवपूर्ण भाषा। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 23 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कर्णभार नाटक किसकी रचना है। कर्णभार नाटक जो है किसकी रचना है। तो देखिए कर्णभार जो नाटक है आपकी वो भास की रचना है। किसकी रचना है, भास की रचना है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा भारतीय दर्शन का मूल तत्व क्या है। भारतीय दर्शन का मूल तत्व क्या है। तो देखिएगा शांति। हमारी जो भारतीय दर्शन का मूल तत्व क्या है बाबू, शांति है। क्या है, शांति है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला कह रहा है क्या, कौन वंश विहीन था। देखिएगा कौन वंश विहीन था। हमने आपको व्याघ्रपति कथा बताया है, जिसमें आपको हमने बताया था कि जो बूढ़ा बाघ था उन्होंने अपने बारे में बताया कि मेरी पत्नी और बेटे का मृत्यु हो गई है, मैं वंशहीन हूँ। तो इसमें क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, कह रहा कौन वंशहीन था, तो बाघ। क्या हो जाएगा आंसर इसका बाबू, बाघ हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा विष्णु जोड़ अन्न, विष्णु जोड़ अन्न से क्या बनेगा। तो देखिएगा विष्णु जो अन्न से वैष्णव बनता है, क्या बनता है, वैष्णव बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, वैष्णव। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा भू जोड़ अनियर, भू प्लस अनियर से क्या बनेगा। देखिएगा भू प्लस अनियर से भवनियन बनता है। क्या बनता है, भवनियन बनता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है शैव जोड़ सानच, शैव जोड़ सानच से क्या बनता है। तो देखिएगा शैव जोड़ सानच से शिव माना बनता है। क्या बनता है, शिव माना। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा बालक जोड़ ढीस, बालक जोड़ ढीस से क्या बनता है। देखिएगा बालक ढीस प्रत्यय अगर हम लगाते हैं तो वो स्त्रीलिंग का बोध कराता है, तो बालक जोड़ ढीस से बालिका बनता है। क्या बनता है, बालिका बनता है। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे कह रहा है कि प्रा उपसर्ग से एक वाक्य बना है। प्रा उपसर्ग से मतलब क्या बनता है। तो देखिएगा प्रा उपसर्ग से आपका प्राजय बन रहा है। क्या बन रहा है, इसमें भी प्रा है, देखिएगा इसमें भी प्रा है और इसमें भी आपका प्रा है, बाकी में देखिए कौन सा प्रा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राजय। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है क्या, पठित्वान में कौन सा प्रत्यय है। देखिएगा पठित्वान में कत्वत प्रत्यय है। क्या है, कत्वतु प्रत्यय। कौन प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय। ठीक है। अगला ई जोड़ ए से क्या बनता है। अगला क्वेश्चन है ई जोड़ ए से क्या बनता है। देखिएगा जब हम ई जोड़ ए बनाते हैं तो ये बनता है। क्या बनता है, ये। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा ये। ठीक है। आगे कह रहा आ जोड़ ई से क्या बनेगा। देखिएगा क्वेश्चन आपका 33 नंबर क्वेश्चन आपका है, आ जोड़ ई से क्या बनेगा। देखिएगा, देखिए आ, एक मिनट, आ जोड़ ई से आपका बन जाता है ए। क्या बन जाता है विद्यार्थी, ए बन जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। अगला कह रहा है दशानन में कौन सा समास है। देखिएगा दशानन कह रहा है क्या, दशानन में कौन सा समास। देखिएगा जब किसी में विशेष अर्थों का अर्थ निकले, दशानन यानी 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। ठीक है। तो इस जब विशेष अर्थों का अर्थ निकलता है तो वह बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है। तो दशानन में कौन सा समास हो जाएगा बाबू, बहुब्रीहि समास। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला कह रहा है गौशाला, गौशाला का समस्त पद लिखने के लिए बोला गया है। तो देखिएगा गौशाला में क्या होता है, गाय होता है, तो क्या हो जाएगा गौशाला, इस प्रकार से। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा माता पितरों में कौन सा समास है। देखिएगा माता और पितरों
देखिए, जब किसी में माता और पिता यानी माता और पितरों जब किसी में दो बोध कराता है तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? द्वंद्व समास के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है आपका। कह रहा है संख्या पूर्व में कौन सा समास है? संख्या पूर्व में कौन सा समास है? देखिए, जिसमें संख्या का बोध हो, जिसे हम द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास कहेंगे। ठीक है, संख्या का बोध हो, जैसे चौराहा। चौराहा की अगर हम बात करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। ठीक है, त्रिभुवन। त्रिभुवन क्या हो जाएगा आपका? त्रिभुवन। त्रिभुवन भी हो जाएगा आपका संख्यावाचक। ठीक है, त्रिलौकी क्या हो जाएगा? त्रिलौकी। त्रिलौकी क्या हो जाएगा? ये भी आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसमें संख्या आपको दिखे वह द्विगु समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। करा भवंतु। भवंतु किस लकार का रूप है? देखिए, तू ताम अंतु ही तम ता आनी आवा आमा। ठीक है, तो ये आपका लोट लकार हो जाएगा। कौन सा लकार हो जाएगा बाबू? लकार के अंतर्गत। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्या? हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? हन धातु द्विवचन प्रथम पुरुष में क्या होगा? तो देखिएगा, हन धातु क्या कहता है? हन धातु लट लकार प्रथम, देखिए हंता हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? हंता हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिएगा, कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन, गच्छतु किस धातु का रूप है? देखिएगा, गच्छतु जो होता है बाबू, गच्छतु देखिएगा, गच्छतु का जो मूल धातु होता है गम होता है। ठीक है, और इसी का जो धातु रूप होता है हम लोग गच्छतु बताते हैं। क्या बताते हैं? गच्छतु बताते हैं। ठीक है, तो कह रहा है आपका क्या कि गच्छतु किस धातु का रूप है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गम धातु। कौन धातु? गम धातु। ठीक है, आगे कहता है मूर्ख में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? मूर्ख में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो देखिएगा, मूर्ख में स्त्री प्रत्यय के रूप में हम टाप को याद रखेंगे। किसको याद रखेंगे? टाप को। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा राजा जोड़ ढीस। राजा जोड़ ढीस में से क्या बनेगा? ठीक है, राजा जोड़ ढीस को अगर हम मिलाते हैं तो रागी बनेगी, क्योंकि ढीस जो है प्रत्यय है आपका स्त्रीलिंग प्रत्यय है। ठीक है, तो राजा जोड़ ढीस से क्या बनेगा? रागी। ठीक है, आगे कह रहा है साधु शब्द के सप्तमी एकावचन। साधु शब्द रूप जो है उसमें सप्तमी एकावचन में क्या होगा? तो देखिएगा, साधव हो जाता है। सप्तमी का जो साधु विभक्ति रूप होता है क्या हो जाता है आपका? साधव हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कितने पे साधु है? सी पर है, यानी ग पर है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है लताए में कौन सी विभक्ति है? लताए, देखिए लता का भी शब्द रूप आपको, लता, साधु, नदी, बालक, इन सभी का शब्द रूप आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत बार पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका लता। कह रहा है लताए में कौन सी विभक्ति? देखिए लताए, देखिएगा आपका कह रहा है क्या? लताएं। लताएं में देखिए जो आपका विभक्ति है बाबू, चौथी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति? देखिए धनार्थी चतुर्थी। ठीक है, कारक जब हमने आपको बताया था उसमें चतुर्थी विभक्ति में हमने बताया था धनार्थी चतुर्थी। ठीक है, जिसमें किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को दान के रूप में दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 45 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। करा क्या? निवेदन में कौन सा उपसर्ग है? देखिएगा, निवेदन, निवेदन में आपका नि उपसर्ग है। उपसर्ग वह शब्द होता है जो किसी शब्द के आगे लगता है, तो इसमें कौन सा शब्द क्या हो जाएगा? उपसर्ग, नि उपसर्ग। ठीक है, अगला करा पितरी में, पितरी किस विभक्ति का रूप है? पितरी, देखिएगा पितरी जो आपका हो जाएगा बाबू सप्तमी विभक्ति का रूप है। किस विभक्ति का रूप है? पितरी, सप्तमी विभक्ति का। ठीक है, आगे कह रहा है क्या? पठनम में कौन सा प्रत्यय है? देखिएगा पठनम, देखिए पठनम जो होता है क्या आपका? पठना में प्रत्यय, प्रत्यय के अंदर पठनम आता है ल्यूट प्रत्यय। कौन प्रत्यय? ल्यूट प्रत्यय। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग, यानी कि सी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे दिखा रहा है अशांति किस समास का उदाहरण है? अशांति। ठीक है, तो अशांति यानी नई शांति। अशांति का अर्थ क्या निकलता है? नई शांति, यानी जहाँ पे शांति ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नई समास। ठीक है, समास में हमने आपको बताया होगा, या मैं समास का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। देखिए समास के टोटल 6 भेद होते हैं, अब तक 2 दिन, अर्थात 7 भी हम नए समास को अगर जोड़ते हैं तो 7 समास हो जाते हैं। ठीक है, अगला कह रहा स प्लस त प्लस र प्लस ई से क्या बनेगा? तो देखिएगा स, एक मिनट देखिएगा, कह रहा है स, नीचे हलंत लगा हुआ नहीं आधा सा, प्लस त, नीचे हलंत लगा मैंने आधा सा, आधा था, प्लस रा हलंत लगा हुआ नहीं आधा, प्लस ई। ठीक है,
ई में हलंत नहीं लगा हुआ है, ठीक है। देखिए आधा सा त र ई यानी क्या बन जाता है, स्त्री बनता है, यानी कि आप सत्री दे दीजिएगा। आधा सा है, त्र है, री रा है, यानी दोनों जब आधा ता और रा को जोड़ते हैं तो त्रा बनता है, और इधर ई और इधर सा, तो बन जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा, सी स्त्री। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में आप खुद भी आंसर करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप 50 में कितने सही कर पाते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले सेट को लेकर, हम तीसरे सेट को लेकर कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया हो, और जो भी मित्र आपके 10th बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। जय हिंद।